डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। हम लोग मैकेनिज्म के लिए वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यदि आप पहली बार ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले का वीडियो आप देखना चाहें तो हमारे चैनल अर्थात आपका अपना चैनल में एक थ्योरी ऑफ मशीन का प्लेलिस्ट ही है जिसमें सभी कुछ आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप जा कर के वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे कि कोई आपका क्रैंक मैकेनिज्म है, क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म। इस क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म में ये आपका क्या हो गया, आपका फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपका मान लीजिए ओ, ये कुछ एंगल है थीटा, ये आपका पॉइंट क्या हो गया ए, ये पॉइंट क्या हो गया बी। जो स्टैंडर्ड हम लेते आ रहे हैं शुरू से वही हम ले रहे हैं। ठीक है, ये जब रोटेट करेगा क्रैंक, ठीक है ना, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो भी रोटेट करे, ये क्या हो गया आईडीसी इनर डेड सेंटर, और ये ओडीसी। ये क्रैंक जो है थीटा एंगल बना रहा है कहाँ से, आईडीसी से, इनर डेड सेंटर से। तो अब ये कोई क्रैंक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो भी एंगुलर वेलोसिटी हो तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट बी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो चूँकि हम लोग सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी निकाल चुके हैं और हम लोग इसका पूरा डिटेल भी देख चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने ये वेलोसिटी निकाला था और हम बताए थे कि जो भी वेलोसिटी है आपका किसी भी पॉइंट का, वो लिंक के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से हमारा ये वेलोसिटी डायग्राम निकला था। कोई पॉइंट आपका ई यदि है ए बी क्रैंक पे, कनेक्टिंग रॉड पे, तो इससे हम ई का भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आइए आज देखते हैं जो हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम सबको मालूम है कि एक आपका रेडियल कंपोनेंट है और दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ये किसी भी पॉइंट का, तो ये हमने आपको बताया था कि रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट का जो भी आपका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी दी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। तो ये 2-3 मिनट में जो बेसिक आपका क्लियर हुआ, उसका फिर से मैं एक बार लास्ट में बता दूं कि रेडियल कंपोनेंट लिंक के अलोंग होगा और टेंजेंशियल लिंक के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी लिंक के परपेंडिकुलर होगा। तो आइए हम इसका एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि देखिए यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी है आपका। अब इसका वेलोसिटी निकालेंगे आप, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, इसके परपेंडिकुलर, इसके ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा वी बी ओ, इसके परपेंडिकुलर, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ए जो है हमेशा ही ये स्लाइडर है, तो ये क्या करेगा आगे या पीछे मूव करेगा। ठीक है, तो दैट विल बी दी वी ए। ठीक है, अब आइए इसका एक्सेलरेशन डायग्राम के पहले सबसे पहले देखिए ये आपका ओमेगा यदि दिया हुआ है, किसका, क्रैंक का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी बी निकाल सकते हैं। कैसे, ओमेगा बी इंटू ओ बी लेंथ जो भी आपका दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से आपका भी बी निकल गया। भी बी जब निकल जाएगा तो ए आर बी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पहले जो मालूम है उसके हिसाब से ही हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, ए आर बी निकल गया, इसका मतलब कि ओमेगा स्क्वायर बी इंटू ओ बी, तो इससे आपका ए आर बी निकल जाएगा। ठीक है, ये नॉन हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम जब वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ओमेगा ए बी भी निकालेंगे। ठीक है ना, आइए हम 1 मिनट के लिए आपको वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करके बता भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। ये पॉइंट आपका क्या हो गया ओ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये आपका भी बी मालूम है, भी बी आपका ए बी के क्या होगा, ओ बी के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये ओ बी के परपेंडिकुलर, तो वही चीज़ यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे आप परपेंडिकुलर सेट करके यहाँ पे देखिए, यहाँ सेट करके और यहाँ से ड्रॉ करेंगे कितने लेंथ का, जो भी आपका यहाँ पे भी बी का लेंथ दिया हुआ रहेगा। तो इस पॉइंट से आपने यहाँ क्या फाइंड आउट कर लिया, बी फाइंड आउट कर लिया, बी आपको मिल जाएगा। अब आपको चाहिए ए, तो ए आपको मालूम है कि ये क्या होगा, हमेशा लीनियर होगा,
लेकिन लीनियर तो होगा, अब कहाँ होगा ये नहीं मालूम, तो अब हम इसको लीनियर खींच करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब ये मालूम हो गया कि हमको ए इस पे होगा, अब कहाँ होगा ये हमें नहीं मालूम अभी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अब हमें क्या चाहिए, ये भी ए बी है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हमें यहाँ ए तो नहीं मालूम है, ठीक है ना, लेकिन बी तो मालूम है, तो बी पॉइंट से, और ये क्या है आपका ए बी और बी यहाँ कॉमन है, ए से हम ड्रॉ करेंगे बी से, तो देखिए ये ए वाली लाइन है और ये बी ए का लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, इसी के जस्ट पैरेलल, भी बी ए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक इसी के पैरेलल। किस लेंथ का ड्रॉ करेंगे, लेंथ हमें नहीं मालूम, लेंथ नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आप देखिए ये दोनों ही पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ही एक कहीं मिल रहे थे, ये पॉइंट आपका क्या हो गया ए, तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा भी ए, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं भी ए आपको मिल गया, वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए हो जाएगा कि नहीं, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी, ये वेक्टर ए बी मेजर कर लेंगे तो भी बी ए निकल जाएगा, तो ओमेगा बी ए कितना निकलेगा, ओमेगा बी बी ए, दैट मीन्स कि भी बी ए अपॉन लेंथ ए बी, ठीक ना, तो ये ओमेगा बी ए निकल जाएगा। हमें तो एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वेलोसिटी डायग्राम से ये सब आपको मिल गया। अब ये जब मिल गया हमारा, तो ये ओमेगा बी ए मिल गया, तो ए आर बी ए ये हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बी ए इंटू बी ए, यही फार्मूला है। तो ये ओमेगा स्क्वायर बी ए आपको निकल गया, बी ए का लेंथ मालूम है, तो ये ए आर बी ए निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि कैसे हम जो है एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले जो मालूम है ओ, तो इस ओ को यहाँ से आप ओ डैश ले लीजिए, देखिए हम यहाँ ले लेते हैं ओ डैश ले लीजिए, ठीक है। ओ डैश लेने के बाद अब आपको मालूम क्या है ये देखिए, ठीक है ना, मालूम क्या है आपको, ये ए आर बी मालूम है, रेडियल एक्सेलरेशन अभी आप निकाले हैं, ठीक है ना, तो रेडियल एक्सेलरेशन यदि निकाले हैं तो ये आपको कैसे मालूम चल गया। अब ए आर बी यही लिंक के अलोंग होगा, यही लिंक के अलोंग क्या होगा, ए आर बी ए, और चूंकि एक पॉइंट फिक्स है तो ये ए आर बी ही आपका नेट एक्सेलरेशन भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, इसका रेडियल ही जो है टोटल एक्सेलरेशन, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये देखिए लिंक के अलोंग, तो ये लिंक के अलोंग जो भी आपने यहाँ पे निकाला ए आर बी, एक स्केल ले लीजिएगा, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है तो 1 सेंटीमीटर, या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, जिस तरह से भी आप मानना चाहें, तो ये आपको इस तरह से ये पॉइंट मिल जाएगा, क्या, ये बी डैश। बी डैश क्यों ले रहे हैं दोस्त, क्योंकि ये ओ ए बी ले चुके हैं, ठीक है, तो ये आपको मिल गया बी डैश। तो इसकी कहानी हो गई खत्म, ठीक है। यही आपका ए आर बी ए हो गया, ठीक है, और ये ए टी बी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ें, यही आपका नेट एक्सेलरेशन भी हो जाएगा ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, क्या, ये तो बी की कहानी हो गई। अब हमें चाहिए इस ए बी का, ठीक है ना, क्योंकि हमें अल्फ़ा ए बी निकालना है सपोज कीजिए, या ए टी ए बी निकालना है, ठीक है ना, ये आपका ए टी ए बी निकालना है और अल्फ़ा ए टी ए बी निकालना है। ये दो इम्पॉर्टेंट जो है फाइंडिंग है यहाँ पे पैरामीटर से जो आपको निकालने हैं। तो अब कैसे निकालेंगे, तो अब ध्यान दीजिए, इस ए बी की बात करें तो यहाँ भी एक रेडियल कंपोनेंट होगा जो ए बी के अलोंग होगा, ठीक है ना, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ठीक है, बी ए। तो अब रेडियल कंपोनेंट किसका, बी ए का, तो बी ए का रेडियल कंपोनेंट आपको मालूम है या नहीं, देखिए यहाँ पे बी ए का रेडियल कंपोनेंट मालूम है अपने को, ठीक है। तो बी ए का रेडियल कंपोनेंट किधर होगा, ये बी ए के अलोंग, यही होगा ना, बी ए के अलोंग। तो बी ए के अलोंग यहाँ पे कहाँ से, बी पॉइंट से, ये बी पॉइंट से बी डैश से इसके अलोंग हम ड्रॉ कर देंगे, कितने लेंथ का, चूँकि आपको मालूम है यहाँ पे, तो जो भी निकलेगा उसी लेंथ का जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल देंगे,
और इसको आप मान लेंगे क्या, एक्स डैश मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या, एक्स डैश। ठीक है, अब ये एक्स डैश जब आपने इसको मान लिया, ठीक है ना, इसको आपने मान लिया एक्स डैश, तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका ए आर बी ए। अब आपको चाहिए ए टी बी ए। ए टी बी ए आपको मालूम है कि इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब ये किस लेंथ का है, लेंथ तो मालूम है नहीं अपने को, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करके छोड़ देंगे, ये ड्रॉ करके छोड़ देंगे। ठीक है ना, अब ये जहाँ भी मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ पे ए होगा, ठीक है ना, क्योंकि बी डैश तो मालूम है हमको, ए चाहिए। अब देखिए अभी हम बताए हैं कि ए जो है आपका हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा, होगा कि नहीं, यहाँ कोई और चांसेस है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, लीनियर होगा, और वेलोसिटी भी क्या होगा, लीनियर होगा। देखिए ये एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी निकला था, और ये क्या निकल जाएगा अब, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, लेकिन इसका लेंथ नहीं मालूम है, ठीक है ना, इसका लेंथ क्या है नहीं मालूम है, तो हम ये ड्रॉ करके छोड़ देंगे। और ये भी ए टी बी ए ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर, तो हम बोले थे कि इधर इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं ए मिलेगा, तो इधर भी हम बोल रहे हैं कि ए मिलेगा, तो यही दोनों भाई साहब मिले, और ये पॉइंट क्या हो गया, ए डैश। जब ए डैश आपको मालूम चल गया, तो अब ए डैश को बी डैश से मिला दीजिए, ए डैश को बी डैश से मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बी जो है, नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेक्टर ए डैश बी डैश, और ये ए टी बी ए, दैट मीन्स कि ए टी बी ए क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बी ए इंटू लेंथ ऑफ बी ए, दैट मीन्स कि कनेक्टिंग रॉड का लेंथ। तो यहाँ से ए टी बी ए लेंथ मेजर करके निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, और बी ए का लेंथ मालूम है, तो अल्फ़ा बी ए निकल जाएगा या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोग एक्सेलरेशन या वेलोसिटी निकालते हैं। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो बनाना बहुत आसान है। तो मैं बार बार कोशिश यही करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाद बाकी तो आप बना लेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो बनाना मुश्किल है। तो अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, सिंगल स्लाइडर के ऊपर भी, और भी एक्सेलरेशन में 20+ न्यूमेरिकल अभी हम करके आपको देंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे। आप सबको प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। तो थैंक्स।